नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी लिटरेचर स्टडीज में। आज की हमारी इस विषय वस्तु में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय अध्ययन और परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहारी लाल के जीवन परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कक्षा 10 या कक्षा 12 या किसी भी क्लास के साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आप इसी तरीके से साहित्य के अन्य कंटेंट को प्राप्त करने के लिए, हिंदी के आगे की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल हिंदी लिटरेचर स्टडीज में। तो आइए अब और अधिक विलंब ना करते हुए कविवर बिहारी लाल जी के जीवन परिचय को समझने का प्रयास किया जाए। तो हम आ चुके हैं अपनी विषय वस्तु में और आइए अब पहली हेडिंग लगाया जाए, जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि कविवर बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी के लगभग बसुआ गोविंदपुर गांव में चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे आप लिखेंगे कि इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता का नाम क्या था? केशव राय। फिर आगे लिखेंगे बिहारी के गुरु का नाम नरहरि सिंह था। इनके गुरु का नाम था नरहरि सिंह। चलिए फिर आगे आप लिखेंगे बिहारी को जहांगीर का आश्रय मिला था। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके गुरु नरहरि सिंह ने ही इनका परिचय जहांगीर से करवाया था। जी हाँ, वही मुगल काल का सम्राट जहांगीर। चलिए फिर आगे देखा जाए, कहा जाता है कि शाहजहां के समय तक यह उनके राज दरबार में रहे थे और शाहजहां भी इनका बड़ा सम्मान करते थे। तो आइए फिर आगे आप लिखेंगे कि बिहारी अपनी ससुराल मथुरा में भी रहे। जी हाँ, अपनी युवावस्था में बिहारी अपने ससुराल मथुरा में आकर रहने लगे थे। बाद में आप लिखेंगे कि बाद में जयपुर के राजा महाराज जयसिंह के आश्रय में पहुँचे। बिहारी लाल जी बाद में महाराजा जयसिंह के आश्रय में पहुँचे थे और वहाँ पर इन्होंने राजा को रानी में अत्यंत आसक्त देखा था। वहाँ के जो राजा थे अपनी नवविवाहिता रानी से बहुत प्रेम करते थे। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब इन्होंने देखा वहाँ पे, तो देखिए क्या करते हैं, यह एक दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाते हैं। चलिए देखा जाए दोहा क्या कहता है। दोहे में कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ विध्यों, आगे कौन हवाल। अली का अर्थ है भ्रमर यानी भंवरा, कली का अर्थ है कुमुदनी। कवि भ्रमर को संबोधित करते हुए कहता है कि हे भ्रमर, हे भंवरे कली, जिस कुमुदनी के प्रेम में तुम आसक्त हुए हो उसमें न ही पराग, ना ही अभी पराग उत्पन्न हुआ है, न ही मधुर मधु, ना ही उसमें मधुर गंध समा सकी है, अर्थात ना ही उसमें मकरंद उत्पन्न हुआ है, न ही विकास, ना ही उसका अभी विकास हुआ है। यही काल का अर्थ है समय। कवि भ्रमर को संबोधित करते हुए कहता है कि हे भ्रमर, जिस कुमुदनी के प्रेम में तुम पड़े हुए हो, ना ही उसमें अभी पराग उत्पन्न हुआ है, ना ही उसके अंदर मधुर गंध समा सकी है, अर्थात वह तो अभी पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हुई है। आगे कहते हैं शौ विधियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह सब प्रकार से विकसित हो जाएगी, अर्थात अभी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर जब आगे यह सब प्रकार से यह कुमुदनी विकसित हो जाएगी, अर्थात इसमें पराग उत्पन्न हो जाएगा, मधुर गंध समा जाएगी, इसका पूर्ण रूपेण विकास हो जाएगा, फिर आगे कौन हवाल, तब क्या होगा, अर्थात तब तो तुम इसमें बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाओगे। देखिए बात यहाँ बिहारी लाल जी महाराजा जयसिंह को कह रहे हैं भ्रमर के माध्यम से, भ्रमर की उपमा दे करके, कि महाराज भी अपनी नवविवाहिता रानी की आसक्ति में पड़े हुए थे। तो यही दोहा जो है वे लिख करके राजा के पास भेजते हैं। चलिए आगे देखा जाए। कहते हैं इस दोहे से महाराज पर बड़ा असर हुआ। आप यह लिखेंगे कि इस दोहे से महाराज पर बड़ा असर हुआ और ये बिहारी की प्रतिभा से संपन्न भी हुए।
इस दोहे से महाराज पर अत्यंत असर हुआ और उन्होंने अपने राजकार्य को संभाल लिया और साथ ही ये बिहारी की प्रतिभा से प्रसन्न भी हुए। फिर आगे आप लिखेंगे कि बिहारी ने सतसई रचना पूरी की। इसके बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया। देखिए, जब बिहारी लाल जी की सतसई रचना पूरी हो गई, इसके कुछ दिन बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया और इनकी पत्नी के देहांत ने इन्हें वैराग्य में डाल दिया। तो आप ऐसा लिखेंगे कि इनकी पत्नी के देहांत ने इन्हें वैराग्य में डाल दिया। चलिए, फिर जीवन परिचय समापन की ओर पहुंच चुका है। आगे आप लास्ट में लिखेंगे कि जीवन के अंतिम चरण में ये वृंदावन आ गए और इस अमर कवि ने 1663 ईस्वी में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार बिहारी लाल जी का जीवन परिचय पूर्ण हुआ। देखिए, हम आपको किताब से अत्यंत संक्षिप्त रूप में और अत्यंत सरल शब्दों में काट छाट करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, इस तरीके से जीवन परिचय समाप्त हुआ और आइए अब अत्यंत महत्वपूर्ण हेडिंग लगाएंगे आप कृतियाँ। देखिए, अगर आप कृतियाँ नहीं लिखेंगे तो आपका जीवन परिचय अधूरा माना जाएगा और प्रश्न में भी कहा ही जाता है कि संबंधित लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को स्पष्ट कीजिए। तो आइए अब बिहारी लाल जी की कृतियों को स्पष्ट किया जाए। कृतियाँ हेडिंग लगाने के बाद आप लिखेंगे बिहारी सतसई। जी हाँ, इनकी एक ही रचना है। इनकी एक ही रचना ने इन्हें इतनी प्रसिद्धि दी कि ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए। जी हाँ, इन्होंने सिर्फ एक रचना की है, बिहारी सतसई, और इसमें श्रृंगार, भक्ति व नीति के लगभग 750 दोहे संकलित हैं। कृतियाँ के बाद आप इसे जरूर लिखेंगे कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। देखिए, इनकी सतसई रचना पर यह विशेषता कही गई है कि सतसैया के दोहरे, सतसई के दोहरे नावक एक प्रकार का छोटा सा सूक्ष्म तीर होता है जो देखने में तो छोटा लगता है लेकिन बड़ा ही गंभीर घाव प्रदान करता है। तो ठीक इसी प्रकार इनका दोहा है जो अत्यंत संक्षिप्त होता है लेकिन अथाह ज्ञान अपने में समेटे रहता है और इसी प्रकार सतसैया के दोहरे हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। तो इस तरीके से आप लास्ट में सतसई के दोहे की विशेषता पर ये दोहा जरूर लिखेंगे। इससे आपका जीवन परिचय अत्यंत ही परिष्कृत और परिमार्जित लगेगा और आपको अत्यंत अच्छा नंबर भी प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमने संक्षिप्त और आसान शब्दों में कविवर बिहारी लाल जी के जीवन परिचय और उनकी कृतियों को समाप्त किया। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जाते जाते आप सबसे अनुरोध है, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य पढ़ने में रुचि रखते हैं तो इसी तरीके से आगे की हिंदी के कंटेंट के लिए, आगे की विषय वस्तु के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल हिंदी लिटरेचर स्टडीज़ में। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले किसी प्रकरण में, अगले किसी विषय वस्तु में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।